अस्सलाम वालेकुम। जब से ख्वाजा आसफ़ और इकबाल संघेड़ा जो कि ADCR है वहाँ पे, उसके हवाले से खबरें आना शुरू हुई हैं, तो बहुत सारे लोग जो हैं हमारे बड़े बड़े तगड़े बल्कि जर्नलिस्ट एंकर, वो बड़ा हैरानगी का इज़हार कर रहे हैं। बल्कि मेरे भाई रऊफ़ क्लासा साहब के एक दो प्रोग्राम मैंने सुना कि वो कह रहे थे कि एक 17 ग्रेड के ऑफिसर के पास 17 करोड़ रुपया निकलना और एक रोलेक्स घड़ी और रेंज रोवर गाड़ी, बड़ी हैरान कुन बात है कि 5 सालों के अंदर एक जो 17 ग्रेड का ऑफिसर है, जो मतलब CSS भी नहीं कर गया, DMG ग्रुप से भी नहीं है, तो वो इतना माल बना गया। तो इससे फिर ये अंदाजे ये लगाए जाते हैं कि बाकी लोग जिनको 25-30 साल हो गए हैं, वो क्या कुछ करते होंगे। तो ये मेरे लिए हैरानगी की बात इसलिए नहीं है कि मैं पिछले तकरीबन 23-24 साल से इस्लामाबाद में क्राइम रिपोर्टिंग ही कर रहा हूँ। तो मैं ऐसे पटवारियों को जानता हूँ जो 7वें ग्रेड के हैं इस्लामाबाद के अंदर या पिंडी के अंदर, जो अरबपति हैं। मतलब शायद वो डॉलरों में अरबपति हों, ये भी बता दूँ कि आप उनके जो असासा जात हैं उनका तस्वर भी नहीं कर सकते। और मैं हैरान होता हूँ कि हमारा जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है या जो FIA है, उनको ये नज़र नहीं आते। सरकारी अफसर वैसे आम जब CDA का या रेलवे के या PIA के या किसी और महकमे के किसी ऑडिट पैरा में आ गए तो उनका रगड़ा निकल जाता है, उन पर FIRें होती हैं कि इन्होंने अपनी जो असासे हैं वो अपनी आमदनी से ज़्यादा कैसे बना ली हैं। लेकिन ये जो पटवारी हैं, गिरदावर हैं, नायब तहसीलदार हैं इस्लामाबाद और पिंडी के अंदर, ख़ास तौर के ऊपर जहाँ पे हाउसिंग सोसाइटी हैं, इवन लाहौर के अंदर भी, एक दफ़ा आप हैरान होंगे, मैं बता देता हूँ कि लाहौर में एक पटवारी की एक हल्के से दूसरे हल्के में सिर्फ ट्रांसफ़र करवाने के लिए मुझे कहा गया जी कि सिर्फ 2 महीने के लिए बेशक चार्ज ही दे दिया जाए तो 2 करोड़ रुपये आपको देते हैं। तो मैंने कहा भाई साहब, मैं 2 करोड़ रुपये रखूँगा कहाँ, मेरी तो ज़रूरतें बड़ी महदूद सी हैं और ना ही मुझे इतनी पैसों की ज़रूरत है। अल्लाह ने जो थोड़ा बहुत दिया उसमें गुजारा हो रहा है। तो मतलब मैं हैरान रह गया कि एक पटवारी का सिर्फ 2 महीनों के लिए कहते चार्ज दिलवा दें उसका वहाँ पे, तो 2 करोड़ रुपया ले लें। अब अंदाज़ा लगा लें कि उन्होंने क्या करना होगा, कैसे करना होगा। और मैं चूँकि जिस दफ्तर में मैं बैठता हूँ, जिस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, पिंडी हमजा कैंप के बिल्कुल साथ है, जो ISI का हमजा कैंप है, उसके साथ ही आगे यूनाइटेड सेंटर है। तो वहाँ भी 2-3 पटवारी बैठते हैं, उनके ऑफिस हैं, और वो जो ऑफिस हैं वो भी उनकी ज़ाती प्रॉपर्टी है। और वहाँ पे 10-10 मुंशी रखे हुए हैं उन्होंने, और वहाँ बड़े बड़े लोग आके घुटनों के बल बैठे होते हैं उनके सामने दरी पे। अच्छा, उसने मुंशियों वाला कमरा अलग रखा हुआ है, और अपना जो उसने ऑफिस बनाया है वो मेरा ख्याल है किसी डिप्टी कमिश्नर का दफ्तर भी ऐसा नहीं होगा, इस तरह के ऑफिस बनाए हुए हैं। और गार्ड रखे हुए हैं, गाड़ी नई से नई उसके पास होती है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे पटवारी हैं। पप्पू पटवारी का नाम आपने सुन रखा होगा, जिसका तज़किरा तो कौमी असम्बली में भी गूंजता रहा हमेशा। तो इतने मतलब इस लेवल पे अभी एक चकवाल का केस चल रहा है, अभी चला तो नहीं है लेकिन वो सामने आया है कि 550 कनाल ज़मीन थी एक शहरोज़ नाम के बंदे की, जो उस पटवारी ने, चकवाल वाले ने, कोई 1 करोड़ रुपया रिश्वत लेकर तो इस्लामाबाद की कंपनी के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया। अभी वो ADCR चकवाल के पास केस चल रहा है। अब ये ADCR चकवाल वाला जो है, सुना है शरीफ आदमी है, लेट्स सी कि इस केस का वो क्या करता है। लेकिन इस तरह के केसेस से ये लोग माल बनाते हैं। अच्छा, फिर ये ख्वाजा आसफ़ को जिस तरीके से इसमें रगेदा जा रहा है कि ख्वाजा आसफ़ ने ये फ्रंट मैन रखा होता है, इससे माल बनाता है, तो पंजाब का, इवन सिंध का, KP के जितने भी हमारे सूबे हैं, कोई एक ऐसा ज़िला नहीं होता जहाँ के MNA MPA अपने पटवारियों से, थानेदारों से, सरकारी महकमों से तगड़ा माल नहीं लेते। उनकी पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, उनके काम करना, और ये अच्छा इनको मांगने में नहीं पड़ते, ये जाके ना वैसे ही नजराने के तौर पर दे आते हैं। शादी है तब भी, कोई और मसला हुआ है तब भी गिफ्ट की शक्ल में ये माल दे आते हैं। तो ये कोई हैरान कुन बात नहीं है। हैरान कुन बात सिर्फ ये है कि हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, जो इन्वेस्टिगेटिव इदारे हैं, जैसे FIA है, NAB है, पुलिस है, एंटी करप्शन है, तो ये क्या कर रहे होते हैं। अब ये क्या करते हैं कि वो चोर को पड़ गया मोर, अक्सरियत जो होती है यहाँ भी जो तफ्तीश कर रहे होते हैं। मैं एंटी करप्शन के बड़े लोगों को जानता हूँ जो पिंडी में रहे हैं या यहाँ से चले गए हैं, कि वो किस तरह माल बनाते हैं। जब पटवारी उनके पास पहुँचता है, जब तहसीलदार पहुँचता है या बाकी लोग आते हैं, तो कितने पैसे लेकर उनके मुकदमात को फिर गोल मोल कर दिया जाता है। और अगर FIR देनी भी पड़ जाए तो इस तरीके की कि आगे जाके फ़ौरन वो बरी हो जाएं, या उनकी बेल बिफोर अरेस्ट हुई होती है या बेल होती है वो कन्फर्म हो जाए। तो इसी तरह FIA के अंदर भी यही हाल है। मैं नाम ले देता हूँ, एक दफ़ा डायरेक्टर थे यहाँ पे इस्लामाबाद जोन के, राजा फ़खर विसाल। ये राजा सिकंदर सुल्तान के भाई हैं छोटे, आजकल मतलब एडिशनल IG हैं ये KPK में एलीट फोर्स के। तो उस वक्त ये जो G13 हैं, यहाँ इनका ऑफिस होता था। तो मैं मिला किसी काम के सिलसिले में, तो ये रिश्वत के हवाले से बात हुई। तो वो कहते हैं जी कि यहाँ तो इतने तगड़े मतलब मुहर्रर और ये
ASI سب انسپیکٹر ہوتے ہیں کہ میں بھی ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اور دکانیں کھلی ہوئی ہیں, تھوک پرچون کی دکانیں کھلی ہیں, یہ ان کے اپنے الفاظ تھے. اور بھی بہت سارے جو تگڑے آفیسرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں. یعنی یہ جو رشوت ہے یہ ایسا ایک باہمی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ ایک ایگریمنٹ ہو چکا ہے پبلک کے درمیان اور یہ جو محکمے ہیں ان کے درمیان کہ رسید اس کی ہوتی کوئی نہیں ہے, کوئی رشوت کی تو رسید نہیں ہوتی ہے. ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ ایک پٹواری کے بچے کہاں پڑھ رہے ہیں, وہ رہ کہاں رہا ہے, اس نے گاڑی رکھی ہوئی ہے تو کہاں سے لی ہے, اس نے اگر پراپرٹیاں بنائی ہیں تو کہاں سے آئی ہیں, باہر کے دورے کر رہا ہے تو پیسہ کہاں سے آیا ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں ہمارے اداروں نے. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا پنجابی کہ بلی دودھ دی راکھی بلا, تو ہم نے تو دودھ دی راکھی بلے بٹھائے ہوئے. اچھے آفیسرز بھی ہیں, میں نو ڈاؤٹ میں بہت سے ایسے دیانتدار افسروں کو جانتا ہوں جو بالکل اپنی ایمانداری کے ساتھ کام کرتے ہیں, لیکن پھر وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں ساری زندگی. اور لیکن ان کا ایمان اتنا پختہ ہوتا ہے کہ کوئی ان کو خرید نہیں سکتا. مجھے اسلام آباد کے بھی ایک آفیسر نے کچھ چند دن پہلے کہا کہ میں ناقابل خرید ہوں, مجھے میری کوئی قیمت نہیں لگا سکتا. تو لیٹ سی, وہ تو خیر بات کی بات ہیں, لیکن ہیں اچھے آفیسر ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہیں. کم میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں. رؤف خلاصہ صاحب بھی یہی فرما رہے تھے کہ بہت کم آفیسر ایسے ہیں جو سٹینڈ لیتے ہیں, جو ایمانداری سے کام کرتے ہیں اور حرام کو حرام سمجھتے ہیں, حلال کو حلال سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے ملک کا جو ایک بن چکا ہے کلچر, اس کے اندر ایمانداری کے ساتھ جینا اب تقریباً ناممکن ہو چکا ہے. ناممکن نہیں ہے لیکن بہت مشکل ہو چکا ہے, محال ہو چکا ہے. تو بہرحال یہ والا جو ویلاگ ہے یہ میں اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی چڑھا رہا ہوں, فیس بک کے اوپر بھی چڑھاؤں گا اور اس کا ساتھ آگے دوں گا, لنک بھی دوں گا, ٹک ٹاک کے اوپر ہوگا. تو میری دوستوں سے درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو جتنے بھی میرے فالوورز ہیں فیس بک کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر, وہ میرے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کریں, فالو کریں. پسند آتا ہے نہیں آتا ہے ضرور ٹک مار دیں اور گھنٹی دا بٹن دبا دو, تو میں تمہیں انجیاں ویڈیو کرتا رہاں گا, دکھاتا رہاں گا, پنجابی بھی اردو بھی. تو اپنی دعاواں یاد رکھے. اللہ سن دے والے.